एड्स के बारे में पढ़ा, एड्स को डिस्कस किया, एसटीडी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये किसकी वजह से होता है और इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से होता है ये, और इस वायरस किस तरह से इंटर हो जाता है और क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से वीक करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। नाउ आज हम देखेंगे सिम्पटम्स, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं। ठीक है, सो सिम्पटम्स ऑफ एड्स, एड्स के सिम्पटम्स क्या होते हैं। सो देखिए, एड्स एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से हो जाता है, एचआईवी वायरस जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एचआईवी वायरस की वजह से ये एड्स हो जाता है। सो जब एक इंसान को ये वायरस इंटर हो जाता है, पहले कुछ फर्स्ट फ्यू वीक्स एक्यूट इन्फेक्शन रहता है। फर्स्ट फ्यू वीक्स जो होते हैं उसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन को एक्यूट इन्फेक्शंस रहते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज होती है ये, जिसमें थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है, जुकाम, खांसी वगैरह वो सब आता है। तो उस दौरान क्या करता है, ये जो वायरस होता है ये खुद को रिप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है उस दौरान। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एक इंसान को एचआईवी वायरस इंटर हो जाता है, ये कुछ हफ्ते ये क्या करता है, ये उसकी एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज होती है, जिस दौरान ये कुछ हफ्ते क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, रिड्यूस करता है। और उसके बाद क्या होता है, जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है वो यहां से एचआईवी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एंटीजन जो इंसान के अंदर एंटर हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल, और यहां से हमारा इम्यून सिस्टम उसको लड़ने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। सो इसी तरह जब ये वायरस, एचआईवी वायरस इंटर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम उसको यहां से प्रोड्यूस क्या करता है, एचआईवी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ताकि उसको किल करे, ताकि उसको, लेकिन ये रिप्लिकेट हो जाता है, तब तक क्या हो जाता है कि ये एचआईवी वायरस कुछ हफ्ते क्या लेता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, बहुत सारे वायरसेस फिर बन जाता है अंदर, बहुत सारे, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है, टी सेल्स को तब तक डैमेज करता है। ये टी सेल्स जो होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, उनके अंदर जाके ये वायरस, एचआईवी वायरस खुद को रिप्लिकेट करता रहता है। सो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो टी सेल्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, इस एचआईवी को यहां से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए टी सेल जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा इम्यून सिस्टम, वो टी सेल ही डैमेज हो जाते हैं, टी सेल ही खत्म हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। सो कुछ हफ्ते क्या करता है, सिम्पटम क्या है इसका, एड्स का सिम्पटम हम पढ़ रहे हैं। सो इसका सिम्पटम्स ये होते हैं कि फर्स्ट फ्यू वीक्स जो इसके होते हैं एचआईवी वायरस के, ये खुद को रिप्लिकेट करता है, फर्स्ट ये रिप्लिकेट करता है, ये टी सेल उसको धीरे धीरे डैमेज करता है। और उसके अलावा सिम्पटम्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। क्या सिम्पटम्स हो जाता है जब एक इंसान कंफर्म हो जाता है टेस्ट्स के जरिए कि अब एड्स हो गया है, अब इम्यून सिस्टम बैठ गया है, तो उसके बाद सिस्टम्स के अंदर क्या, एक इंसान को सिम्पटम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, पहले हेडेक, हेडेक, पेन, ये कंटिन्यू रहता है। दूसरा सिम्पटम, स्वोलन लिफ नोड्स, गले में प्रॉब्लम आ जाती है, गले में स्वोलिंग होती है, स्वेलिंग होती है, स्वोलन लिफ नोड्स हो जाते हैं। इसके बाद फीवर, फीवर जो है इसमें कॉमन है, फीवर चढ़ता रहता है। ये सिम्पटम्स है इस एड्स के। जब इम्यून सिस्टम बैठ गया तो ये सारे सिम्पटम्स नजर आते हैं इसके अंदर। फोर्थ क्या है, नाइट स्वेटिंग, रात में भी उसको स्वेटिंग आती है, ठीक है। फिफ्थ,
टायर्डनेस, थकावट, इंसान थका हुआ महसूस करता है खुद को। सिक्स्थ सिम्टम जो इसके अंदर आता है, वोमिटिंग, वोमिटिंग हो जाती है। सेवंथ सिम्टम, डायरिया, लॉस ऑफ वाटर। एट्थ, वेट लॉस। नाइन्थ, नमूनिया। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एड्स के। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स है, जैसे कि स्किन रैशेस, एचेस होना, या नौशिया, नौशिया होना, या जो वोमिटिंग से पहले इंसान को वोमिटिंग आने लगती है, फील करता है कि वोमिटिंग आ जाएगी, उस जो वो कंडीशन होती है उसको नौशिया बोलते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एड्स में। जब एक इंसान को एड्स हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो सारे सिम्टम्स आ जाते हैं इसके अंदर। हेडेक हो जाता है, पेन करने लगती है, स्वोलन लिप नोड्स, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर जो है उतरा चढ़ता रहता है, फीवर जो कंटिन्यूअसली रहता है, होता रहता है, नाइट स्वेटिंग्स आती है, स्वेट्स आती है, टायर्डनेस, इंसान फील करता है, थका हुआ महसूस करता है, वोमिटिंग आ जाती है, डायरिया एक इसमें सिम्टम है, वेट लॉस हो जाता है, इंसान का वेट कम हो जाता है, और फाइनली निमोनिया भी होता है इसके। सो ये सारे सिम्टम्स एड्स के होते हैं। जब एक इंसान को एड्स हो जाता है, सो मेन सिस्टम जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बैठ गया, तो सारे सिम्टम, वो इजीली बीमार हो जाता है, इजीली उसके अंदर जो है ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म था, जो बीमारी के खिलाफ यहां से लड़ता था। जब इम्यून सिस्टम ही बैठ गया, वही वीक हो गया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं हुए, अब कोई बैक्टीरिया जो है उसने इजिली बीमार किया इंसान को, क्यों? यहां से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं हुए, यहां से हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं काम कर रहा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है इसके अंदर कॉमन है, एड्स के अंदर ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। सो नाउ टेस्ट्स के बारे में। अब टेस्ट्स, कौन कौन से टेस्ट्स इसके लिए किए जाते हैं, किसके जरिए हमें पता चलता है कि एक पर्सन को एड्स हो गया है? टेस्ट्स कौन कौन से किए जाते हैं? सो टेस्ट्स को याद रखिए, क्या क्या टेस्ट्स होता है। पहला टेस्ट इसमें किया जाता है एलिसा। एलिसा एक टेस्ट है, ये किया जाता है एड्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। सो ये इसकी फुल फॉर्म है। एड्स को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट, ELISA। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सो एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा टेस्ट जो किया जाता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तीसरा वायरल एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट्स इस एड्स को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। सो ये टेस्ट्स क्या करते हैं, किस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि एड्स है कि नहीं है, किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं? सो ये टेस्ट्स क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज को। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ टेस्ट्स इसमें है, जैसे कि एलिसा टेस्ट, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यून सिस्टम सॉर्बेंट एसे, ये क्या करता है? एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। हमारे एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होते हैं? इंटर हो गया बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया इंटर हो गया, तो यहां से इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ताकि उस बैक्टीरिया को किल करे। तो जब ये टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट, वो टेस्ट से पता चलता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई, हमारी बॉडी ने किस टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया।
किस लिए किया? तो एंटीबॉडी को जब डिटेक्ट किया जाता है तो तब हमें पता चलता है कि एड्स हुआ है और ये वायरस की वजह से हुआ था। सो कुछ टेस्ट्स है जो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। कुछ टेस्ट्स यहाँ पे जैसे कि वायरल एंटीजन टेस्ट, ये क्या करते हैं? एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। कौन सा फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया, जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस था, उसको डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन, एंटीजन मींस पार्ट ऑफ वायरस, पार्ट ऑफ वायरस या फॉरेन पार्टिकल जो इंसान के बॉडी के अंदर दाखिल होता है, इंटर करता है, उस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस एंटीजन से कौन सी डिजीज होती है। सो हमें पता चलता है एड्स। सो ये टेस्ट्स है जो क्या करते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं इधर एंटीबॉडी और एंटीजन। Tests are designed to detect either antibodies और एंटीजन। सो ये तीन टेस्ट्स जो इस एड्स के अंदर किए जाते हैं, जब इंसान को डिटेक्ट करना होता है, जब इंसान को देखना होता है कि कौन सी डिजीज है, क्या एड्स है, तो उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिक्विड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। एलिसा टेस्ट किया जाता है, उससे पता चलता है, इससे हम डिटेक्ट करते हैं क्या इंसान को एड्स हुआ है। सो किस तरह ये डिटेक्ट करता है? ये हमारी बॉडी से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उनको देखता है। एंटीबॉडीज कौन से प्रोड्यूस हुए, किस वायरस के लिए प्रोड्यूस हुए, तो हमें पता चलता है एलिसा टेस्ट के जरिए कि एड्स हो गया है किसी इंसान को। दूसरा टेस्ट इसी तरह से है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसी तरह से तीसरा टेस्ट है वायरल एंटीजन टेस्ट, जो एंटीजन को डिटेक्ट करता है, कौन सा फॉरेन पार्टिकल, कौन सा वायरस इंटर हो गया है इंसान के अंदर। सो ये डिटेक्ट करता है HIV वायरस को, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एड्स करता है, जो इंसान को एड्स डिजीज जो है वो फैला देता है, वो करता है। सो एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, एड्स को देखने के लिए इन टेस्ट्स को किया जाता है, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड वायरल एंटीजन टेस्ट। इन टेस्ट्स का मकसद होता है या तो ये एंटीबॉडीज को देखते हैं, हमारी बॉडी ने कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए, किस वायरस के लिए प्रोड्यूस किए, तो हमें पता चलता है एड्स हो गया। या तो ये देखते हैं कि एंटीजन कौन इंटर हो गया है, हमारी बॉडी में कौन सा वायरस इंटर हो गया, उसको डिटेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि एड्स हो गया है। सो ये टेस्ट्स एड्स में किए जाते हैं। सो कभी ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि एड्स के लिए कौन से टेस्ट्स किए जाते हैं। सो ये टेस्ट्स आप याद रखिएगा। ओके।